वासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक। हाँ बोल। आपने सबको बख्शिश दी, मेरी बख्शिश? शू चाहिए तने बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था आपने मुझे दे दिया। मेरा बचपन। मैं आपसे बहुत गुस्सा थी पर मैं हार गई और आप जीत गए। केवी बात करे छेड़ा फोड़। अरे तू मेरी बंदी नहीं है, मैं तेरा मालिक है। तेरे मेरे बीच में हार जीत की बात कहाँ से आ गई? हाँ पण वो ये जो बात तू बोल रही थी ना कि तू हार गई, ये बात बोलनी है तो तेरे दीकरे को बोल जरा। हितिन हमने के नहीं है? पर हितिन भाई को क्यों? हाँ मैंने क्या किया? हाँ એટલા માટે કે तेरे दीकरे ने शरत रखी थी मुझ के बारे में। बोलता था कि मैं तुझे नहीं मना पाऊंगा ने मुझे मुझ निकालनी पड़ेगी। बोल दीकरो बोले चलो है मुझ निकाल। वो कौन सी शर्त? ये याद नहीं तना झूठू बोले से हवे? ऐसी कोई शर्त रखी मेरे सामने रखी है तूने। अरे हाँ वो शर्त तो मैंने ऐसी ही रखी थी पापा। हाँ। मुझे पता था कि आप संतु को मना लोगे। अरे जा 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 हजाम को बुला चलो। मालिक अभी रहने दीजिए ना। अरे रहने कैसे दे यार, हजाम को बुलाने को ये तोरन। अरे पापा जवा दो ने, एक मूछ नहीं पाते शू पड़ा छो तुम्हें? जो एक समस्या है। ओ ये तेरा पति है ना, इसके दीकरे का लगन है, ये वे ससुरा बनेगा। ये मुझ नहीं होगा ससुरे का तो कैसा लगेगा? ये बोला हो हजाम ने। पापा मैं ये कह रही हूँ कि सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब चलिए सब लोग। हाँ बोलो। गुड। भाई किसका फोन है? वो सब छोड़। बहुत अच्छा हुआ कि मॉम हमें यहाँ पे लेके आए। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर देते। अब इस पार्टी में ऐसा कुछ होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखते जाओ। लाई अब लड़के के माता पिता यहाँ आ जाए विधि के लिए। लीजिए। ये सगाई नहीं हो सकती। तू शू काम આવ્યો અહીંયા? मैंने सब सुना तेरे बारे में। अबे मेरे हाथ से कोई अनर्थ हो जाए उससे पहले तू जा। तूने साहस कैसे किया यहाँ आने का? साहस तो इस लड़की ने की है। एक शादीशुदा औरत दूसरी शादी कैसे कर सकती? लेकिन इसकी हिम्मत देखो, एक शादी होने के बाद भी आज यहाँ दूसरी सगाई रचा रही है। ये देखिए, ये सब झूठ है।
ऐसा नहीं हो सकता। जा जा बधु खोटू छे, सब छल है, छल है। छल तो ये एंगेजमेंट है मिस्टर धर्मराज, जो मैं दिखा रहा हूँ वो असलियत है। देखिए ना, ये देखिए हमारी शादी की फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ तुम्हारी तरह झूठ है। मेरे जान कर कितने फोटोग्राफ फाड़ोगे ऋषभ? फोटोग्राफ फाड़ने से सच नहीं बदलेगा। मेरे पास हमारी शादी का पूरा एल्बम है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जब मैं इसे मंगलसूत्र पहना था, ये देखिए जब मैं इसके साथ 7 फेरे ले रहा था, ये देखिए जब मैं उसकी मांग भर रहा था, और ये देखिए जब हम स्टेज पर बैठे थे। देखिए आप कह दो ये सारे फोटोग्राफ झूठ है। हाँ ये झूठ है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ त्रिवेणी। मुझसे शादी करने के बाद भी तुम ये सगाई क्यों कर रही हो? ये बस है, वो बोल रहे तू। वही आगे एक शब्द मत बोलना। सब खबर है मुझे कि तू क्यों ऐसा कर रहा है। ये त्रिवेणी ने मेघा का सत्य सबके सामने बाहर किया ना, इसलिए प्रतिशोध दे रहा है तू इससे, या खोटा कलंक लगा रहा है इस पे। नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। चल, मैं त्रिवेणी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। निकल जाओ इससे, निकल जाओ। ऋषभ, विशाल ने अगर त्रिवेणी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो हमें उसकी बात जांच लेनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्यों कहवा मांगे छे? क्या बोलना चाहता है तू? नानू, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस त्रिवेणी को कितने टाइम से जानते हैं? महीना, 2 महीना बस? ये कहाँ से आई है, कौन है, किस परिवार से है, इसका अस्तित्व क्या है, हमें से कोई नहीं जानता। और ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ आपकी जायदाद पाने के लिए ये इस घर में अनाथ बन के आई हो। बस दानिश, एक शब्द और नहीं। रिलैक्स ऋषभ, रिलैक्स। अरे ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि जब इसे ये पता पड़ा हो कि विशाल नानू का बेटा है, तो ये सोचकर इसने विशाल से शादी की। और जब इसे ये पता लगा कि विशाल की खुद के घर में ही कुछ नहीं चलती और इसे जायदाद में कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसने विशाल को छोड़कर आपको पकड़ा, है ना? क्यों नानू? पॉसिबल? अब ऋषभ भाई जैसा वर और मायावंशी जैसा खानदान के लिए तो कोई कुछ भी करेगा। क्यों भाई? चुप करो। अरे माँ, हम तो चुप कर जाएंगे, अब कहेंगे तो जमाने वाले तो सिर्फ आगाह कर रहे हैं। और हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आखिर हम भी मैयावंशी परिवार का हिस्सा है और इस खानदान की इज्जत हमारी भी इज्जत। बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस परिवार की और इस परिवार के लोगों की कितनी इज्जत करते हो। तुम्हें त्रिवेणी पे पूरा भरोसा है। हाँ त्रिवेणी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। ये विशाल हमारे खानदान की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा है। वाह ऋषभ, मायावंशी वाह। अरे इज्जत तो तुम्हारी तब जाएगी जब तुम एक पहले से शादीशुदा औरत के साथ फिर से सगाई करोगे। ये कहां का न्याय है? आप अपने पोते की खुशी के लिए किसी और की बीवी को कैसे छीन सकते हैं? मुझे न्याय चाहिए। ये हमारे यहाँ अपराधी को दंड देते हम, न्याय नहीं, समझो ना? चलो जाए यहाँ थी। तो आप ये सगाई करने पर अड़े रहेंगे, लेकिन मैं ये सगाई नहीं होने दूंगा। ये सगाई होगी। नहीं होगी। होगी ये सगाई, अब तुम्हारा नाटक भी बंद होगा। अरे कम से कम अपने रिश्तों की तो कदर कर विशाल। चला जाए इससे पहले कि मैं पुलिस को यहाँ बुला। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगे? मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। मेरे समझाने पर भी, तुम लोगों को सबूत दिखाने पर भी तुम लोग जानबूझ के गैर कानूनी काम कर रहे हो। अभी जाकर पुलिस और वकील दोनों को लेकर आता हूँ। अरे जा जा, जिसको लाने का लेके आ, बढ़िया सगाई होगी। ये सगाई नहीं होगी। ये क्या कह रही तोरल? तुम्हें त्रिवेणी पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो राम जी को भी सीता माँ पर था संतु, पर उन्हें समाज की सुननी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता माँ को त्यागना पड़ा था। मैं मानती हूँ कि हम सबका त्रिवेणी पर विश्वास है, और उसी विश्वास के लिए कह रही हूँ कि ये सगाई नहीं होगी। अरे जब विश्वास है तो सगाई क्यों नहीं हो सकती तोरल? हितेन, धर्मपुर के मामले में कभी पुलिस नहीं आई और आज भी नहीं आएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू पर कोई कीचड़ उछाले। वो इस घर में तभी आएगी जब वो साबित करेगी कि विशाल का लगाया हुआ हर इल्जाम झूठा है। इसने कहा कि मेरी होने वाली बहू के साथ इसकी शादी हुई है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि त्रिवेणी लालची है, जायदाद पाने के मकसद से इस घर में आई है, तो त्रिवेणी के सर से हर उस इल्जाम को हटना होगा। त्रिवेणी हमारे घर की बहू जरूर बनेगी, पर तब जब समाज उसकी पवित्रता मानेगी। और ये भी समझ लेगी कि जो विशाल ने किया वो सारा ढोंग था, जो सारे सबूत दिखाए वो सारे झूठे हैं। इसे त्रिवेणी के माथे पे कलंक का टीका लगाया ना, और अब
त्रिवेणी अपने मांग में ऋषभ के नाम का सिंदूर तब भरेगी जब त्रिवेणी के माथे से कलंक का ये टीका हट जाएगा। तुमने ठीक नहीं किया। इसमें गलत भी क्या किया? आप सब लोग चाहते थे कि त्रिवेणी मायावंशी खानदान की बहू बने, तो बन गई। ऋषभ की नहीं सही, मेरी सही। यह रहा मेरा दूसरा गाल। गांधी जी ने कहा है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी रख देना चाहिए। मारो, जितना मारना मारो। मैं अपने बाप को एक और मौका देता हूं, जो करना है करो, लेकिन मैं त्रिवेणी को ऋषभ से शादी नहीं करने दूंगा। तो रहने तो मारी ना किस्तान है। अरे पगली, तू क्यों रोती है? देखना, विशाल जल्दी से पकड़ा जाएगा और हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। रो मत बेटा, मत। माँ बिल्कुल सही कह रही त्रिवेणी। प्लीज डोंट क्राई। हम सब जानते हैं कि विशाल की असलियत क्या है। बहुत बड़ा फरेबी हो, धोखेबाज है। बिल्कुल सही कहा ऋषभ भाई, लेकिन बस एक बार ये सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं। जब मैं जानता हूं कि असलियत क्या है, तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ऋषभ। आखिर इस घर की इज्जत का सवाल है। इस घर की इज्जत की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? आखिर हम भी इस घर के सदस्य हैं, पर कोई पराया तो नहीं है ना बा? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं सब कुछ समझती हूँ, बात का बतंगड़ मत बना। अभी तो सिर्फ त्रिवेणी को संभालना है। बेटा, जिंदगी में खुशियां भी होती है और कठिनाइयां भी होती है, इसीलिए तो हमें सुख का आनंद मिलता है। तू तो शानी है, समझदार है, उतार चढ़ाव तो आता है। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। बात ठीक कह रही है। पति बनने आया था वो, आज के दिन ही क्यों आया जिस दिन ऋषभ और त्रिवेणी की सगाई होने जा रही थी? त्रिवेणी, ले बेटा। साफ जाहिर होता है बाप कि वो ये प्रसंग खराब करने आया था। अपने ही घर में अपनों से बदला लेना चाहता है वो। त्रिवेणी बेटा, तुम मत घबराओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अफसोस तो इसी बात का है कि आप लोग सब मुझे यहाँ दिलासा दे रहे। तोरल आंटी कहाँ है? क्यों उनका रवैया आप लोग जैसा नहीं है? क्यों उन्होंने सगाई रोकने की बात की? क्यों कहा कि मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि विशाल ने जो भी कहा वो झूठ है? उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। मत सोच ऐसा मत सोच बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? क्यों हुआ ऐसे भगवान, और किस लिए? कितने अरमान सजा कर रखे थे मैंने आज के दिन के लिए कि ऋषभ की आज सगाई होगी और उसे वो सारी खुशियां मिलेगी, और आज ही के दिन उन सारे अरमानों को तोड़ दिया आपने। क्यों? भगवान को क्यों दोष दे रही हो तोरल? अगर आज तुमने ना नहीं की होती तो त्रिवेणी इस घर की बहू होने की रस्में निभा चुकी होती। ना तुम आज आंसू बहाती होती, ना त्रिवेणी का दिल टूटता। मुझे आज ना करनी पड़ी संतू, क्योंकि हमारी होने वाली बहू के माथे पे कलंक का टीका इसी घर के बेटे ने लगाया है।
और ऋषभ की तरह विशाल भी इसी घर का बेटा है ना संतू? विशाल इस घर का बेटा है, पर वो इस घर के विरुद्ध है। वो इस घर की मान मर्यादा तोड़ना चाहता है, इस घर के सम्मान को तोड़ना चाहता है। और इस घर की मान मर्यादा और इज्जत बनी रहे, इसलिए मैंने सगाई से इनकार कर दिया। मैं दुनिया वालों को मौका नहीं देना चाहती कि कोई भी मैया वंशी परिवार की ओर उंगली उठाए। इसलिए तुमने त्रिवेणी को अस्वीकार लिया। अस्वीकार? जिसने एक बार पहले हमारे परिवार का मान बचाया हो, उसे मैं अस्वीकार करूंगी संतू? और मैंने ये कब कहा कि त्रिवेणी और ऋषभ की सगाई होनी ही नहीं चाहिए? बस कुछ ही दिनों की मोहलत मांग रही हूँ, ताकि हम ये साबित कर सके कि मैया वंशी परिवार के मान पर कोई चोट नहीं लग रही है। तुमने देखा ना संतू, उसके पास फोटोज थे। वो केवल तस्वीर है तोरल, और वो तस्वीरें झूठी है। मुझे त्रिवेणी पर पूरा भरोसा है, और तुम जानती हो ना, विशाल झूठा है। उसे सिर्फ धमकी देनी आती है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इस वक्त ऋषभ की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, त्रिवेणी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं वही तो सोच रही हूँ संतू, कि कैसे मैं अपने होने वाले बहू के माथे पे से कलंक का टीका हटाऊं? कैसे मैं पुरावे के साथ सबका मुंह बंद कर सकूं? सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ नजरअंदाज कर दो। भूल जाऊं? जब सामने ठोस सबूत है तो मैं कैसे नजरअंदाज करूं संतू? मैं उस परिवार की बहू हूँ जहाँ न्याय को जीवन से ऊपर माना जाता है। अगर मैंने विशाल के सबूतों को नजरअंदाज किया और ऋषभ की शादी करा दी, तो दुनिया तो यही सोचेगी ना कि ऋषभ की खुशियों के लिए मैंने इस खानदान के बेटे विशाल के साथ अन्याय किया। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उससे अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो है त्रिवेणी ने। अपना नाम, अपना मान। मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले त्रिवेणी को, एक औरत को। अगर विशाल ने कुछ धोखा किया है तो उसे दंड जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ समय मिलना चाहिए ताकि हम त्रिवेणी को निष्कलंक साबित कर सकें। आप सही कह रही हैं तोरल माँ, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। अब मैं पहले अपने नाम पर लगा कीचड़ धोऊंगी, उसके बाद ही ये सगाई होगी। बा ने सही कहा था, सबको मुझ पर विश्वास है, आपको भी। बस मुझे अब उस विश्वास को सही साबित करना है। अभी तो आप खुश हैं ना माँ? आपकी अपमान का ऐसा बदला लिया कि पूरी जिंदगी भर याद रखेगी वो त्रिवेणी। आपको क्या लगा कि आपका बेटा आपकी बेइज्जती सहकर चुप रहेगा, खामोश रहेगा? नहीं मॉम, मैं तो सही मौके का इंतजार कर रहा था। मौका मिला और मैंने अपना वार कर दिया। अब देखना, कल अखबार में एक खबर छपेगी, लेकिन इनके माथे पर कलंक का टीका हमेशा के लिए छप जाएगा। बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने कुछ लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की थी ना, मैं पूरे दुनिया के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। अपनी और त्रिवेणी की झूठी शादी की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्हें। कल सिर्फ न्यूज ही नहीं छापूंगा, फोटोग्राफ के साथ छापूंगा। रिलैक्स विशाल, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें इन सब में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर ये फोटोग्राफ सबके हाथ में आ गए तो वो लड़की तुम्हारे गले का कांटा बन जाएगी, और अगर ये साबित हो गया कि तुम दोनों की वाकई शादी हुई है, तो संतू उस त्रिवेणी को तुम्हारी जिंदगी के साथ बांध देगी और तुम्हें निभाना पड़ेगा। विशाल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर सिर्फ एक बदले के लिए मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। थैंक्स मॉम, आपने हमेशा सही वक्त पर मुझे सही राह दिखाई है। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, गुजरात वीकली, दिलीप पे मेघा मेहरा बोल रही हूँ। एक स्पाइसी न्यूज है, तुम इसे फ्रंट पेज न्यूज भी कह सकते हो। ऑफ कोर्स फोटोग्राफ्स के साथ भेजूंगी, लेकिन हेडलाइंस कुछ इस तरह होनी चाहिए। धर्मपुर के मालकिन का अधर्म, गुजरात गौरव संतू धर्मराज मायावंशी ने अपनी पोती की शादी एक शादीशुदा लड़की से कराने की कोशिश की। मैं तुम्हें सारे डिटेल्स भेज रही हूँ, लेकिन ये कल की फ्रंट पेज न्यूज होनी चाहिए। बाय। अब
मायावंशी परिवार का नसीब बदलेगा, या यूं कहो कि उनका नसीब बर्बाद हो जाएगा और मेरा आबाद हो जाएगा। थैंक यू विशाल।